हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो नॉर्मल अपने घर वालों को भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, आपके पंपकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, सेसमे सीड्स हो गए। उनको यूजली चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को हम लोग यूजली मिक्स करके रात को पानी में गर्म करके पानी भिगो के उसको सुबह हम कंज्यूम कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं ये सीड्स। और अगर आप अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपको अगर अच्छे प्रोटीन और वाइटामिन की ज़रूरत है, आपको ये सारे न्यूट्रिशंस भी सीड्स में मिल सकते हैं। आप अगर अपने यूजली घर के खाने में, मैं हमेशा ये लोगों को बोलता हूँ कि 1 चम्मच घी ज़रूर डालिएगा। वो भी अगर देसी गाय का घी है, वो भी A2 घी है। A2 घी इट इज़ लाइक कि वो बहुत ही स्पेशल गाय जो होती हैं उनका घी होता है, जैसे गिरी हो गया, साहिवाल हो गया, बकरी गाय, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल बच्चों के लिए भी और सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें आपको अच्छी एनर्जी आपकी बॉडी को देता है। अगर आप लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास दलिया है, जैसे गेहूँ का दलिया और जौ का दलिया। दलिया यूजली हर आदमी यूज़ करता है लाइट ब्रेकफास्ट के लिए, उसमें आपको सारे मल्टी न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे, राइट। और बाकी बच्चों के लिए हमारे पास जैम्स हैं, जैम्स की सारी वैराइटीज़ हैं, जैसे मिक्स जैम हो गया, एप्पल जैम हो गया, मैंगो जैम हो गया, पाइनएप्पल जैम हो गया। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, लोगों ने हम उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा दिया है कि आपके जैम्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बहुत ही खास एक व्यक्तित्व के साथ में हैं, दीपक जोशी जी, जिन्होंने अपना एक जैविक सेंटर खोला हुआ है जहां पे ऑर्गेनिक फूड्स मिलते हैं। इसके बारे में हम दीपक जी से ही जानेंगे, क्योंकि वो नाम भी इन्होंने कुछ सोच के रखा है, उस नाम के पीछे भी कहानी है, तो ये नाम भी हम दीपक जी से ही जानते हैं। स्वागत है दीपक जी आपका। थैंक यू सर। किस नाम से आपने अपना ये ब्रांड शुरू किया? सर मेरा जो स्टोर का नाम है ये है कासा डी जैविक। और कासा डी जैविक कासा डी इट्स अ स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ। और जैविक जो हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जैविक, तो चूँकि मैंने सारे अपने भारतीय प्रोडक्ट रखे हैं जो मेड इन इंडिया हैं, तो इसलिए मैंने वो जैविक टच उसमें रखा हुआ है। और कासा डी मैंने हाउस ऑफ को इसलिए यूज़ करा है क्योंकि वो एक कैच है, लोगों को लगे कि हाँ ये एक जैविक की स्टोर है जहाँ पे सारा सर्टिफाइड जैविक प्रोडक्ट मिलता है जी। लेकिन एक और ख़ास बात है कि जहाँ पे दीपक जी का ये स्टोर है उसके ठीक थोड़ा सा पहले कासा भी है जी। लोगों को बताइए कि कासा कहाँ पे और आपका स्टोर? सर ये मेरे जस्ट स्टोर के पहले एक अपार्टमेंट पड़ता है एल्डिको का कासा ग्रीन अपार्टमेंट, आशियाना रश्मि खंड के पास, और बंगला बाजार से थोड़ा पहले कासा ग्रीन अपार्टमेंट्स, उसी के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में हार्डली 50 मीटर आके आपको लेफ्ट साइड में कासा डी जैविक मिल जाएगा, इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रश्मि खंड। अब आते हैं कि आपने जैविक से शुरू किया जी। आप पहले इंश्योरेंस सेक्टर में थे, वहाँ से आपने जॉब छोड़ी जी। तो ये कैसे जॉब, अच्छी खासी जॉब छोड़ के आप जैविक खाद बनाने का काम करने लगे जी? क्या आप इसके पीछे लॉजिक था? सर सोच तो बहुत पुरानी थी और खाने का शौक, अच्छा खाने का शौक पहले से ही था, हेल्दी फूड, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में भी मैं हूँ। और तो बट ये था कि क्यों ना एक ऐसी चीज़, आजकल हमारे खाने में फूड एडल्ट्रेशन इतना मिक्स हो गया है कि हर घर में आपको कोई ना कोई बीमारी आपको मिल जाएगी, जो पहले ज़माने में नहीं हुआ करती थी। तो मेन रीज़न है, पहले इसमें थोड़ा सा मंथन किया गया, ये सोचा गया कि क्यों इतनी बीमारियां हो रही हैं। तो पता चला कि भाई हम लोग जो रोज़मर्रा की चीज़ें खाते हैं, जिसमें से तेल हो गया, दूध हो गया, जो हमारा नॉर्मल राशन हो गया, जो हम लोग डेली कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें आपको 100% मिलावट मिल ही जाएगी। तो यदि हम ठीक कर दें किसी एक हद तक, तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, उनको वो बीमारियाँ न लगें। तो सर ये एक सोच से मैंने स्टार्ट किया था, और तब जाकर मैं इस ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में मैंने एंट्रेंस अपना लिया और सीखा चीज़ों को कि कैसा ऑर्गेनिक होता क्या है, क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड्स में, ऑर्गेनिक फूड्स बनते कैसे हैं, राइट। और सारी चीज़ें, उसकी जो प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, फिर जाकर मैंने अपना ये स्टोर ओपन किया सर। कब शुरू किया था ये सर? मैंने Feb 16 2021 को मैंने ओपन करा था, बसंत पंचमी। तो अभी तक क्या थोड़ा समय है, लेकिन क्या रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? सर रिस्पांस अभी अगर मैं बोलूँ, ये फरवरी से लेकर आज तक, जुलाई तक की बात कर रहा हूँ, तो रिस्पांस अभी ठीक मिल रहा है मुझे, क्योंकि
लोग आते हैं मेरे पास जिनको ऑर्गेनिक के बारे में पता है, वो ऑर्गेनिक ले लेते हैं, हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मैं ये बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मेरे पास जो नए क्लाइंट्स आते हैं, मैं अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ कि ऑर्गेनिक ही क्यों लेना है आपको, और उसमें क्या चीज़ें हैं। क्योंकि क्योंकि एक मिथ है लोगों के अंदर कि ऑर्गेनिक महंगा है। ठीक है, ऑर्गेनिक महंगा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने बजट को और थोड़ा इसको बढ़ाएंगे और उसमें आपको सर वही फीस अगर आपको हॉस्पिटल में देनी तो बेटर है कि अपने राशन में वो चीज़ बढ़ा दें। तो इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि ऑर्गेनिक ही आप में क्यों जानना चाहते हैं और ऑर्गेनिक क्या है आपके और आपके बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ही बड़े होंगे, उनके कोई ऐसी बीमारी ना लग जाए, क्योंकि हम लोग तो बहुत टाइम से खाते ही जा रहे हैं इतने मिलावटी चीज़ें। अब आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारी स्वस्थ रहे। और प्लस मैं अपने क्लाइंटों को ये गाइड करता हूँ कि उनको ऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मेरे पास वैसे हालांकि सारे प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के, लेकिन मैं कुछ ऐसे भी हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी रखता हूँ जिससे लोग कंज्यूम करके अपनी हेल्थ को भी वो ठीक कर सकते हैं। मिलावटी खाना जब हम खाते हैं जी, तो वो बीमारियों को बढ़ाने वाला होता है, हमारी हेल्थ को एक तरीके से प्रभावित करता है। दीपक जी का ये कहना है कि जब आप ऑर्गेनिक फूड यूज़ करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, आपको अस्पताल कम जाना पड़ेगा, लिहाजा वो फूड सस्ता पड़ेगा। अगर आप सस्ता फूड खा के और अस्पताल गए फीस दी तो वो महंगी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास जो खाने में, नाश्ते में या लंच डिनर में लोग यूज़ करते हैं? सर मैंने अपने स्टोर को थोड़ा इस तरह से बनाया हुआ है कि आदमी जब सुबह हम लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं उस हिसाब से हम लोग अपने शरीर के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं। मैं इसके अलावा भी सर खाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी ज़रूरी है। अब जैसे हम सुबह सुबह यदि उठते हैं तो मैं यूजुअली अपने सारे क्लाइंटों से यही कहता हूँ कि आप सुबह उठें, आप पहले आराम से बैठ के एक तांबे के जार में एक गुनगुना पानी पिए बैठ के आराम से, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेशन अप हो गए। एक आता है सर गेहूं की दूध, जिसको हम लोग व्हीट ग्रास बोलते हैं। आप 2 से 3 ग्राम चम्मच उसको खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। व्हीट ग्रास एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक हाई प्रोटीन होता है जो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। तकरीबन पूरे वर्ल्ड में, पूरे धरती में 115 तक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 96%, 96 तो उसी में अकेले पाए जाते हैं। और अगर आप उसको लेंगे विदिन 18 to 20 मिनट्स वो आपके बॉडी में एक्टिवेट कर लेता है, आपको पूरी वो फुल एनर्जी से आपको प्रोटीन देता है। आयरन की बात करें, एक पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए मनुष्य को 7 ग्राम्स तक तो मिलना ही चाहिए आयरन आपके बॉडी में। उसका एक चम्मच आपकी वो सारी चीज़ों को दूर कर देता है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि सुबह आपने उठ के व्हीट ग्रास लिया। वर्जिश के लिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं, आप एटलीस्ट 10 मिनट तक कुछ वर्कआउट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जिम जाएं, आपको जिम जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे, आप घर पे ही रह के आप बहुत सारे योग आसन कर सकते हैं। आपको अगर योग आसनों में अगर आप सूर्य नमस्कार करना चाहें, आप सूर्य नमस्कार, आपका उसमें 13 आसन होते हैं, आप 13 बार उसको 3-3 बार कर सकते हैं। तो एक बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी और खाने के साथ आपको ये एनर्जी भी एक मिलेगी, आपकी बॉडी में एक्टिवनेस हमेशा रहेगी। अच्छा, स्टोर पे जो आपके ऑर्गेनिक फूड्स हैं जी, इनको कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं? लोगों को आना पड़ता है या आप डिलीवरी सिस्टम भी कोई रखें? सर मेरे पास इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। लोग मेरे इसमें वॉक-इन्स भी हैं और मेरे इसमें डिलीवरी सिस्टम दोनों है। अच्छा। और मैं मतलब दोनों तरफ से मैं सारी सर्विसेज कर क्लाइंटों को दे रहा हूँ। इनफैक्ट अभी जब ये कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो मेरा स्टोर ओपन ही था और मैंने स्पेशली ये चीज़ अपना ब्रांडिंग करी थी कि जो लोग घर में आइसोलेट हैं मैं उनको तक खुद जाकर राशन देता था, ताकि और जितना, और ये भी मैं उनको MRP भी नहीं देता था, क्योंकि जितना हो सके मैं उस चीज़ को मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। जितनी हो सके मैंने उनकी मदद करी। तो अगर वो कहीं जा ना पा रहे हैं, एटलीस्ट वो मुझसे बोलें, और अगर उनको कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे कॉल करके वो बोल सकते थे। जी, तो फ्यूचर प्लान क्या है आपका कि क्या चीज़ें ऑर्गेनिक में और करना चाहते हैं जिससे लोगों को मदद मिले? सर मेरे फ्यूचर प्लान्स तो ये हैं कि अभी जैसे मैंने स्टार्ट करा है आपका कमोडिटीज़ में, जिसमें मेरे पास सारे किचन की ग्रोसरी है। मेरे आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी रखूँ। अच्छा। मैं इसमें दूध भी रखूँ, राइट। और ये सारी चीज़ें मतलब सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हो, ताकि मैं लोगों को एक पूरा पैकेज दे सकूँ कि अगर वो अपने घर में मंथली राशन रख रहे हैं तो एटलीस्ट वो सारा किसी भी केमिकल में उसमें मिलावट ना हो, केमिकल फ्री हो। तो ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं कि मैं मतलब आप मिलावट के खिलाफ आपका अभियान है, ऑर्गेनिक चीज़ें लोग यूज़ करें, जी, स्वस्थ रहें जी। और डॉक्टरों के पास उनको कम जाना पड़े। सर
जाना जरूरी है क्योंकि अपना कम जाना एटलीस्ट पड़े। हाँ कम जाना पड़े, मतलब किसी अपने कोई बीमारी के लिए ना जाना पड़े, नॉर्मल रिव्यू के लिए जाना पड़े, वरना फिर कोई डॉक्टर फिर मेरा नहीं वो तो आप ऑर्गेनिक जी। चीजें डॉक्टर भी जी, कहता है। बिल्कुल मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं सर, वो डॉक्टर वो खुद लेते हैं ये। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि डॉक्टर भी कहता है कि अगर आप मिलावट की चीजें नहीं खाओगे जी। तो उसकी दवाएं ज्यादा असर करेंगी, तेजी से असर करेंगी। जी। कई बार ये होता जी, है बिल्कुल। कि चूंकि आप मिलावट की दवा चीजें ले रहे हैं, हेल्दी नहीं है, जी बिल्कुल सही। तो वो जो दवा दे रहा है वो असर नहीं करती। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर हमेशा यही कोशिश करता है कि नहीं, आप मिलावट की चीजें मत खाइए। जी। चलते चलते कुछ और आप अपने ऑर्गेनिक के बारे में, स्टोर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? ये सर स्टोर में मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके सारा डिनर तक का मैंने यूजली सारा आइटम कवर करने की कोशिश करी है। लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, मेरा ऑर्गेनिक पास्ता है जो सूजी से बना हुआ है, मेरे पास ओट फ्लेक्स है, मेरे पास क्योना है, और ये चीज़ें हम लोग ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वीट दलिया है, जौ की दलिया है, इनका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले हैं मेरे क्लाइंटों की तरफ से जो इसको यूजली ले जाते हैं। लंच में आते हैं, लंच में मेरे पास सारी प्रकार की दालें हैं और किसी भी प्रकार किसी पर कोई केमिकल उसमें मिला नहीं है। और मैं ये चीज़ अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ, आप मेरी आधा किलो अरहर की दाल ले जाइए, उसका टेस्ट देखिए और नॉर्मल अरहर की दाल आप खाइए, आपको टेस्ट में डिफरेंस पता चल जाएगा। शाम के स्नैक्स के लिए सर मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ स्नैक्स हैं जैसे मल्टीग्रेन मिक्स और चना जोर गरम, ये सब रोस्टेड है, इसमें किसी प्रकार कोई ऑयल नहीं मिला हुआ है। और मेरे बादाम ऐसे हैं कि आप रात को भिगो कर खाएंगे, आप एक हाथ से उसको छील सकते हैं, मतलब वो पूरा ऑयल इस तरह से देते हैं, आपको वो उसकी जेन्युइनिटी का पता चल जाएगा। और रात के खाने के लिए जैसे मेरे पास आटे हैं, मेरे पास शरबती आटा है मध्य प्रदेश का, अगर इसका रोटी या पराठा खाएंगे वो इतनी स्वादिष्ट होती है, इतनी मीठी लगती है वो खाने में, आपको काफ़ी आनंद आएगा उसको खाने में। और बस सारे मसाले और सारी चाय मैंने कवर करने की कोशिश, हर्बल टीज में रखता हूँ जो विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। मोरिंगा पाउडर है, सारे जूसेस हैं हमारे पास जैसे जामुन का जूस, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, जिससे आप अपना इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकते हो सर। तो साथियों ये थी दीपक जी के साथ हमारी बातचीत। आपको हम वीडियो में दिखाएंगे और जो फूड्स हैं इनके ऑर्गेनिक के, उन पे भी आपकी एक नज़र हम जरूर डलवाएंगे। शुक्रिया आपका।